तो मित्रों नमस्कार जी, माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए फैब ट्रिपल सी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ ही दिन में इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो चलते हैं ट्रिपल सी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की कर लेते हैं प्रैक्टिस। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टर्म इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए लिंक, कीबोर्ड, सर्च इंजन और ब्राउज़र। तो देखिए ये जो लिंक शब्द है ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ शब्द है। आपके जो वेब एड्रेस होते हैं उनको हम लिंक भी बोलते हैं। सर्च इंजन एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को सर्च करते हैं। ब्राउज़र भी प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर तक सेंड करते हैं और फिर ये HTML के पेजेस को ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज द व्हाट, कीबोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वर से संदेश प्राप्त करने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर तो पहले से दे दिया, SMTP का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा फॉल्स। देखिए SMTP जो है ना, ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र नाम का एक प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली इस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंतर्गत किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल में। तो ये प्रोटोकॉल मेल को भेजने का काम करता है, यानी मेल को पुश करने का काम करता है। अगर आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो SMTP नाम का जो प्रोटोकॉल होगा वो आपके कंप्यूटर से मेल को भेजने का काम करेगा सर्वर तक, और सर्वर से वापस जो रेसिपिएंट होगा उस तक मेल को पहुंचाने का काम पुश नाम का, यानी ये पॉप नाम का प्रोटोकॉल करता है, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने शीर्षक उपलब्ध होते हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो शीर्षक होते हैं, यहाँ पूछा जा रहा हाउ मेनी हेडिंग्स, तो यहाँ पे 3 हेडिंग्स होती हैं, 3 होना चाहिए था इस ऑप्शन में, 3 दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन है कितने शीर्षक उपलब्ध होते हैं, कुल मिलाकर के 1 2 3। अगर हेडिंग की बात करो इंग्लिश वर्जन में देखिएगा 3 लिखा है, हेडिंग 1 2 और 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 लिख दीजिएगा, इसमें गलत टाइप हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्चुअल एग्जीक्यूशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हैपन इन, यानी निर्देशों का वास्तविक निष्पादन किस में होता है? तो देखिए निर्देशों का वास्तविक निष्पादन आपके ALU में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। आपको मालूम होगा कि हमारे कंप्यूटर में CPU लगा होता है जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण यूनिट आती हैं, एक ALU आती है और दूसरी आती है CPU, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो ये ALU वाली जो यूनिट होती है, जो भी एक्चुअल डेटा आता है, प्रोग्राम आता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशंस का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ALU के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिलीट किया हुआ मेल किससे रिकवर किया जाता है? तो देखिए इनबॉक्स में मेल आता है तो ये नहीं हुआ। स्पैम फोल्डर्स में ऐसे मेल्स आती हैं जो अनसॉलिसिटेड होती हैं, जंक होती हैं, तो वहाँ पर ये जाके कलेक्ट होता है। इन दोनों का एक ही मतलब है। तो ट्रैश जो होगा, यहाँ पर आप कोई मेल डिलीट करेंगे तो ट्रैश में पहुँच जाएगा और ट्रैश से ही आप मेल को रिकवर कर पाएंगे। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कुंजी संयोजन फोल्डर को स्थायी रूप से हटा देता है? विच की कॉम्बिनेशन डिलीट द फाइल्स फोल्डर परमानेंटली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो शिफ्ट के साथ डिलीट वाली की को यदि आप प्रेस करते हैं तो आप किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, परमानेंटली हटा सकते हैं। आपको मैं करके दिखा भी देता हूं। देखिएगा ये मैंने राइट क्लिक किया और एक फोल्डर बना लेता हूं। जिन लोगों को फोल्डर क्रिएशन नहीं आता वो भी देख लें। डेस्कटॉप पर इस समय मौजूद हूँ, राइट बटन क्लिक करिएगा, ये पॉपअप मेन्यू आएगा, न्यू पर जाइएगा, यहाँ से फोल्डर बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप N बटन प्रेस करते हैं तब भी फोल्डर बन जाएगा। इसका हमने नाम रख दिया। अब आप इस फोल्डर को सामान्यतः डिलीट करने की कोशिश करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे क्लिक किया तो ये रिसाइकल बिन की तरफ मूव करके जाएगा। और अगर आप इसको चाहते हैं कि परमानेंट डिलीट कर दिया जाए तो भाई देखो मैंने डिलीट कर दिया, तो एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ कोई फोल्डर। परमानेंट डिलीट करना होगा तो आपको करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ डिलीट और एंटर की बटन को प्रेस कर देना पड़ेगा, शिफ्ट डिलीट और एंटर, तब ये फोल्डर हो जाएगा परमानेंटली डिलीट। देखिए अगर रिसाइकल बिन में ये फोल्डर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप जानते रहिएगा। करेक्ट आंसर शिफ्ट के साथ डिलीट की कॉम्बिनेशंस का उपयोग किया जाएगा किसी फोल्डर को स्थायी रूप से सिस्टम से हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट मोड क्या होता है? सेल एडिट मोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट मेनू में। ये होता क्या, पहले ये भी आप थोड़ा सा जान लें, समझ लें कि सेल एडिट मोड कहते किसे हैं।
देखिए यहाँ से चलते हैं, स्प्रेडशीट पहले ओपन कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। देखिए आपने सेल लिखा, अभी इस सेल में कुछ भी लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू सपोज दैट टाइप कर दी 56, और अब आप चाहते हो कि इसको 560 बना दिया जाए, तो इसको एडिट करना पड़ेगा। नॉर्मली आप चाहोगे कि यहाँ जीरो आगे बढ़ा दे, तो जैसे जीरो टाइप करोगे पिछला लिखा हुआ वाला मैटर मिट जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या होगा कि इसको एडिट करनी पड़ेगी। तो एडिट करने के 3 तरीके यहाँ सामान्यतः दिखते हैं। आप डबल बार क्लिक कर दीजिएगा, कर्सर अंदर आ जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से F2 बटन हिट कर दीजिएगा, F2 तब भी आ जाएगा, या फिर आप फॉर्मूला बार में जाइएगा, यहाँ से कर लेंगे एडिट। तो एडिट करने के लिए सामान्यतः जो आपके पास लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑप्शंस है वो 3 तरीके तो बता दिए मैंने। डबल बार क्लिक करके, ऐसे डबल बार क्लिक करके F2 वाली बटन प्रेस करोगे तब भी कर्सर अंदर आ जाएगा, या फॉर्मूला बार से। और इसका जो प्रॉपर मेन्यू है, वो मेन्यू कहाँ मौजूद है, वो एडिट मेन्यू में मौजूद है। देखिए लिखा होगा सेल एडिट मोड, जिसमें F2 बटन को हिट करते हुए आप इस कंटेंट को एडिट कर लेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं कौन सा है। ये पूछा जा रहा है SMTP इज रिलेटेड टू, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन और आपने देखा था। SMTP एक प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल से संबंधित होता है, मेल को भेजने का काम करता है यह प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्प्रेस में न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करिएगा। देखिए जब आप इम्प्रेस का प्रयोग करते हो, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए, वैसे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आता है, जिसके थ्रू हम दस्तावेज प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड आपके इस सिस्टम में, इस फाइल में आ रही है। अब आपको एक से अधिक स्लाइड की अगर ज़रूरत पड़ती है इस पर काम करने के बाद, तो आप चले जाइएगा स्लाइड मेन्यू पर, यहाँ से कर दीजिएगा न्यू स्लाइड, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+M। यहाँ करते नई स्लाइड आपकी ऐड होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल के साथ M। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम स्विफ्ट कोड का उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप भारत में बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसा किसी को भेजना चाहते हैं, ए से बी व्यक्ति को पैसा भेजना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि जिस बैंक में आपका जिस व्यक्ति को पैसा भेजना है उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर के साथ साथ उस व्यक्ति का किस बैंक में अकाउंट है उसका एक IFSC कोड होता है। आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर के थ्रू पैसा भेजेंगे। अगर आपको ये पैसा इंटरनेशनली भेजना है किसी को, तो आप जो कोड यूज करेंगे उसका नाम स्विफ्ट होता है। तो स्विफ्ट कोड का उपयोग करके आप पैसा भेज पाने की स्थिति में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है और ये ब्लॉकचेन की तकनीक पर काम करती है। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर ये काम करती है, और इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के जन्मदाता जो है उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम होता है जिसमें सूचनाएं ब्लॉक के रूप में दर्ज की जाती हैं, और उस नेटवर्क में मौजूद जितने भी नोड होते हैं उन सभी के पास ये सूचनाएं पहुंच जाती हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करने का जो क्रेडिट जाता है वो जॉन मैकार्थी को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1956 में अपना ये पेपर पब्लिश किया था AI को लेकर के। और इन्हीं की एक बनाई हुई लैंग्वेज है लिस्ट प्रोसेसिंग, जो 1960 में आई थी। इसके थ्रू हम प्रमेय यानी थ्योरम को सॉल्व करते थे और गेमिंग्स को बनाने का कोड इस वाली भाषा की मदद से लिखी जाती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस साइड में होता है। तो आपको जरा साइड बार से परिचय करा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको बोलते हैं साइड बार, ये साइड बार है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर सही होना क्या चाहिए, राइट साइड में साइड बार होता है। इसमें आपके जो ऑप्शन मौजूद होते हैं प्रॉपर्टीज़ और स्टाइल्स, गैलरी, अगर आपने पूरा प्रॉपरली पढ़ा होगा तो इन सभी का यूज करना भी सीखा होगा। 7 ऑप्शन साइड बार में मौजूद रहते हैं। साइड बार अगर आपका डिसेबल हो जाएगा तो व्यू मेन्यू से चले जाइएगा, यहाँ से साइड बार को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F5 है, तो इसको भी जानते रहिएगा। नाउ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइट। लाने का तरीका बताया मैंने, कंट्रोल के साथ F5। चाहे वो इम्प्रेस होगा या फिर कैल्क होगा या फिर राइटर होगा, सभी में राइट साइड में दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Ctrl+L क्या होता है, किसके लिए यूज़ करते हैं। देखिए इसको करने का जो तरीका, ये सवाल जो है बेसिकली अलाइनमेंट से पूछा गया है। अलाइनमेंट
आप वर्ड में काम करें या फिर एक्सेल में काम करें, सभी में अलाइनमेंट करना पड़ता है। तो Ctrl+L यूज होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। लेफ्ट का मतलब हुआ आप लेफ्ट साइड से लिखते हुए राइट साइड की तरफ जाते हो। राइट से लिखने के लिए राइट अलाइनमेंट यूज करते हैं, सेंटर से लिखने के लिए सेंटर अलाइनमेंट यूज करते हैं। तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ L है, राइट के लिए Ctrl+R है और सेंटर से लिखने के लिए Ctrl+E है। इनको भी याद रखिएगा, बहुत बार सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। संजीवनी ऐप सरकार से संबंधित। जी बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। संजीवनी ऐप के थ्रू आप मेडिकल फैसिलिटी ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। आप मेडिकल ऑफिसर से अपनी बात बता करके, यानी अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को बता करके यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो संजीवनी ऐप जो रिलेटेड है वो सरकार से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।